हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट खराब हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उस हिसाब से ही मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये तो सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी थी। इट वाज मेड पॉसिबल मेनली बाय इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये इसलिए भी किया गया था, हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा था और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ऑल्दो दीज टू इनपुट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट। ये सबको पता है कि इन दोनों की वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट कई गुना बढ़ गई, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़केंगे तो कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छिड़केंगे तो, और फर्टिलाइजर छिड़केंगे तो जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन कई गुना होती है। येट अगर हम वैसे देखें, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज एडवर्सली अफेक्टेड एनवायरनमेंट। कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे भी तो नेगेटिव असर पड़ रहा है। A heavy price has to be paid for the use of fertilizers and pesticides in the form of pollution। तो इनकी वजह से, इनकी एक्सेसिव यूजेज की वजह से पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है हमें। The health hazards for farmers and agricultural laborers have increased by increasing use of poisonous chemical sprays फॉर प्लांट प्रोटेक्शन ऑन लार्ज स्केल। तो ये जो फार्मर्स वगैरह हैं या लेबरर्स हैं, ये जो स्प्रे करते हैं, इनकी वजह से, पॉइजनस केमिकल्स की वजह से स्प्रे करते हैं तो इनहेल भी हो जाता है, थोड़ा बहुत कपड़ा मुंह में लगा लेंगे मगर कितना कर लेंगे। इसकी वजह से प्लांट को प्रोटेक्ट करने की वजह से जो पॉइजनस स्प्रे करते हैं, इसकी वजह से उनकी लाइफ भी खतरे में है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिग्रेडेशन एज a result of green revolution, it will be desirable to have clear understanding of the following concepts। अगर आपको अच्छे से देखना है कि भाई इससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, उसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है। तो एनवायरमेंट लिटरली मीन्स सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के आसपास की चीजें एनवायरमेंट होती हैं। तो एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। तो हमारी लाइफ को, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है, जो हमारी लाइफ को जो असर डालती हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। अब एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। द डिग्रेडेशन और पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट मींस द प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई भी पॉल्यूटेंट मौजूद होगा जो हमारी लाइफ को जो है हार्म कर सकता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड कर रही है। द टर्म एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment। तो कोई भी ऐसे चीज का मौजूद होना जो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में हो सकती है और जो हमारे लिए इंजूरियस हो सकती है, जो मतलब हमारे को नुकसान पहुंचाएगी या एनवायरनमेंट को खराब करेगी। ठीक है, तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इज ग्रीन रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आया है? तो इसको डिस्कस करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन एडमायर्ड फॉर इट्स पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को एडमायर किया जाता है कि भाई इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। बट द वेरी मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड टू फीड द एवर इंक्रीजिंग मासेस हैव प्रूव्ड टू बी द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पा रहे थे, यही एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है पोल्यूशन का भी। कैसे? excessive use of fertilizers to increase yields and heavy application of pesticides to save the crops from ultimately फिर से पढ़ता हूँ कि जो पेस्टिसाइड्स है उसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है, have ultimately become a source of pollution। अब हम क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं, कीड़े उनसे मर जाते हैं, मगर अगली जो नस्ल है कीड़ों की वो इतनी तैयार हो जाती है कि वो उस स्प्रे से मरनी बंद हो जाते हैं, फिर हम और डबल स्प्रे करते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। आपने ये देखा, मैंने आपको, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने पिछले साल मच्छर मारने के लिए जो गुड नाइट हमारे इंडिया में होता है, वो मैंने मच्छर मारने वाला लगाया। ठीक है, तो जो लगाया उस साल तो मच्छर मर गए, ठीक है, या इतने ज्यादा हुए नहीं। मगर जब मेरे पास स्टॉक पड़ा था, तो क्योंकि सर्दियों में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, गर्मियों में जरूरत पड़ती है, तो इस साल मैंने फिर से वो सेम टू सेम लगाया है। जब
तो मच्छर तो मर ही नहीं रहे, मच्छर तो उसके आसपास ही उड़ी जा रहे हैं। तो मतलब जो पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर लेते हैं और इनका असर नहीं होता। तो जब मैंने इस साल वाले मंगाए तो वो उससे मरने लग गए। कहने की बात ये है कि ये तो और ज्यादा पॉइजन 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 डाल ही जा रहे हैं, तो उससे भी तो काम खराब हो रहा है ना। टुडे एग्रीकल्चरल pollution is gradually taking a toll by making underground water polluted with nitrates। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी छिड़काव करेंगे वो जमीन के अंदर चला जाएगा और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन अकाउंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फॉलोइंग पॉइंट से हमें पता लगेगा किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पॉल्यूशन आया। फर्स्ट पॉइंट, पॉल्यूशन थ्रू एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो पॉल्यूशन है एग्रीकल्चर वेस्ट की फॉर्म में कैसे आता है? इन इंडिया द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट आर व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, काउ डंक एंड फार्म एनिमल वेस्ट। तो ये सारी की सारी वेस्ट मटेरियल्स हैं। दीज वेस्ट कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। कैसे? एग्रीकल्चर वेस्ट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन व्हेन दे रिजल्ट इन प्लांट डिजीज। तो इन सारों की वजह से जो प्लांट डिजीज आता है उसकी वजह से जो है एनवायरमेंटल डिग्रेड हो जाता है। व्हेन दे आर बर्न्ट, जब भी ये सारे के सारे जो स्ट्रॉ है, ये जो रह जाती है, जो थोड़ी थोड़ी जो फसल ऊपर से काट ली और थोड़ी सी रह गई, तो जब ये रह जाती है इसको हटाने के लिए किसान ज्यादातर क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। दे एमिट कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर इंजूरियस गैसेस, इट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। अब खुद सोचो, पहले तो इन क्रॉप्स को उगाया, उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़के, अब ऊपर वाली चीज काट ली, जो बेचारी बच गई उसके ऊपर आग लगा दी। तो अगर आग लगा देते हैं तो ये जो है केमिकल्स जो छिड़के हुए थे वही जल रहे हैं, तो इससे कार्बन मोनोक्साइड और ज्यादा इंजूरियस गैसेस निकल रही हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पोल्यूशन थ्रू केमिकल फर्टिलाइजर्स। टुडे फार्मर्स आर अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एक्सटेंसिवली, लगातार यूज कर रहे हैं, सबको पता है। नो डाउट द फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये भी सबको पता है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कंजम्पशन हैज however resulted in pollution। मगर जो इंक्रीज्ड यूज है इसका, जितना करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। these fertilizers contain certain heavy metals such as lead and cadmium which may ultimately pollute the soil। तो ये heavy metals जो है soil में mix हो जाएंगे और उसको pollute कर देंगे। These chemical fertilizers pose the threat due to pollution of underground water and सरफेस वाटर। तो जो सरफेस वाटर है उसके लिए भी हानिकारक है, और जब आप फर्टिलाइजर छिड़कोगे फिर पानी छिड़कोगे तो ये पानी के साथ मिक्स होके मतलब जमीन के नीचे जो पानी है उसमें चला जाता है, और थोड़ी दूर हैंडपंप लगा होता है वहीं से आप पानी खींच लेते हो और वही मेटल्स पी जाते हो, तो आपको कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी कई बेल्ट्स हैं पंजाब में, जैसे कॉटन बेल्ट है बठिंडा में, वहां पे कैंसर लोगों को बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा ये छिड़काव किए और पानी ग्राउंड वाटर का पी लिया, तो फिर कैंसर कुंसर हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है पॉल्यूशन थ्रू पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल एंड कंट्रोल अनडिजायरेबल पेस्ट्स। तो जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड अगेंस्ट पेस्ट्स बट सम बेनिफिशियल organisms like nitrogen fixing bacteria या जो एल्गी है and earthworms are also adversely affected। तो जो beneficial organisms हैं जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए वो भी खत्म हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है ना, तो पेस्टिसाइड्स इन सॉइल आर कैरिड इनटू वाटर एंड रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन। तो वो पानी के साथ मिक्स होके जो है ग्राउंड वाटर में भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। द पेस्टिसाइड्स ऑल्सो पोल्यूट द एयर, वो एयर को भी पोल्यूट करते हैं। द हैवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स in agriculture cause pollution and exposes human population to toxic और harmful chemicals। तो जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं इसकी, तो इसके कुछ जो वाटर वेपर होते हैं वो हवा में भी मिक्स हो जाते हैं। एक्सपोजर can be direct like when a person is spraying the pesticide on the farmland, or indirect through the intake of food which contains the toxic residues। तो सिंपल वर्ड्स में डायरेक्टली जब हम स्प्रे कर रहे हैं ऐसे भी हमारे मुंह में जा सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी कपड़ा कुपड़ा बांध लो मुंह पे तब भी कुछ ना कुछ तो चल ही जाता है। और दूसरा इनडायरेक्टली ये है कि इतने ज्यादा पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो जो खाना बनेगा उसमें भी तो कहीं ना कहीं उनका कंटेंट रह जाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पेस्टिसाइड्स कंज्यूम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है पोल्यूशन थ्रू फॉल्टी इरिगेशन। जो फॉल्टी इरिगेशन है इसकी वजह से भी जो पोल्यूशन है वो आ जाता है। कैसे? द सरफेस वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल एलिमेंट्स। जो भी सरफेस वाटर हम यूज कर रहे हैं उनके अंदर भी कई हार्मफुल जो है मेटल्स और पोल्यूटेड जो है वो है। फॉल्टी इरिगेशन और
faulty irrigation or irrigation through polluted water also results in salt deposits in the soil. तो इसमें क्या होता है, अगर हम फॉल्टी इरिगेशन कर रहे हैं या फिर जो पोल्यूटेड वाटर है उससे इरिगेशन कर रहे हैं, आपने देखा होगा नालियों के पानी कोई फसलों में लगा देते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी तो फिर खराब ही बनेगी ना, ठीक है। द सॉल्ट्स इन द वाटर मे ऑल्सो चेंज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। तो अगर हम सॉल्टी वाटर यूज करते हैं या पोल्यूटेड वाटर यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी, जैसे आपने देखा है, जैसे जितने भी शहर हैं इनके सीवरेजेस हैं वो दूर जाके शहर से बाहर निकलते हैं और जो वो नदियों नालों में मिक्स हो जाते हैं और वही पानी फिर इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं, तो इससे भी तो काम खराब ही हो रहा है ना। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें, ग्रीन रेवोल्यूशन इज ग्रेजुअली थ्रेटनिंग द एनवायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो ग्रीन रेवोल्यूशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा रहा है, मगर हमें नुकसान बहुत ज्यादा कर रहा है, और जो नुकसान है वो लॉन्ग टर्म की नुकसान है। द फार्मर्स एंड the government should take adequate protective measures to control environmental degradation। तो फार्मर्स को और जो गवर्नमेंट है उसको कोलेक्टिवली कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये कम हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।